क्लिंट बॉर्डन ए हॉकाय है सबसे बड़ा आज तक का शार्प शूटर। देन उसने ज्वाइन की एवेंजर्स। तो क्या होता है जबकि वो एक एवेंजर्स नहीं है। हो कितने ध्यान से सुन रहे हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। हाउ क्यूट। इससे अच्छा क्यों ना खुद ही देख ले। चलो फिर। सो हियर इज मैड फैक्शंस हॉकाई वॉल्यूम 2 चैप्टर 3। और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के जितने भी प्रीवियस चैप्टर थे उनकी लिंक आई बटन पे है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और मैड फैक्शन की है, बहुत मज़ा आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के एक बार जाके चैनल चेकआउट करो और फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक गन शॉट से, जो कि चलाई होती है उसी लड़की ने जिस लड़की के साथ प्रीवियस जो वॉल्यूम थी उसमें हॉकाई ने मेरा मतलब जिसे हॉकाई ने प्रीवियस वॉल्यूम में बचाया था और भगाया भी था, जिसकी लिंक आई बटन पे है। और इसने मारा होता है ट्रैक सूट माफिया के एक बंदे को, जो कि बंदा यानी कि लौंडा होता है उनके टीम के हेड का। और फिर क्या, भाग जाती है वहां से और भाग के पहुंचती है सीधा एवेंजर्स मैंशन में, क्लिंट को ढूंढते ढूंढते। और क्लिंट के पास ओके दिस लुक्स बैड बट सामने खड़ी होती हैं उसकी एक्स वाइफ बॉबी और एक्स गर्लफ्रेंड्स नताशा रमनॉफ और फैसिका। और सारी की सारी एक साथ होती हैं तो आपस में भिड़ जाती हैं। इसी बीच में वो लड़की जो होती है गनशॉट वाला मामला वो एक्सप्लेन कर देती है क्लिंट को। तो क्लिंट किसी भी तरह ना सबको संभालता है और लेके आता है उसको अपने अपार्टमेंट में। और वहाँ वो क्लिंट को गन शॉट वाला जो मामला होती है वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जिसको शूट करा था वो इसका एक्स हस्बैंड था और बंदा था ट्रैकसूट माफिया का। और बताती है कि वो भी इन लोगों के लिए काम करती थी एक सेफ के ऊपर। और वो पूछता है उसके बारे में तो वो उसको बोलती है कि जितना तुम्हें कम पता रहेगा ना इस मामले में उतना ही अच्छा है। तो वो बोलता है कि अकेला तुम्हारा ही रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, मेरी वजह से तो मेरे आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है तो क्यों ना इससे पहले तुम ही उन लोगों को नुकसान पहुंचा दो। और समझ रहे हो गाइस क्या चल रहा है, माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही है। फिर ये लोग कार में बैठते हैं और क्लिंट ने और इसने मिलकर प्लान बना लिया होता है। और क्लिंट भी फुल रेडी होता है इन लोगों को पेलने के लिए। फिर वो प्लान के मुताबिक अपना कोट उतारती है और उतारता हुआ देख के वो बह जाता है। और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी ऐसे देखा है। तो तभी जो होती है मतलब केट होती है वो ब्रेक लगाते हुए बोलती है उतरो हमारे गाड़ी से, तुम्हारी माई के जय। अश्लीलता फैला रखी है। फिर ये लोग उतरते हैं उनके क्लब के सामने और सिक्योरिटी वाले को पेल बुला के अंदर घुस जाते हैं। और अंदर जाके भी पेला पाली चलती रहती है, यानी कि पेला पाली कायम रहे। कभी उनकी गन लेकर उन्हीं को उससे पेलता है, कभी एल्बो से, कभी हील्स से, कभी बियर की बोतल से, और लिटरली वाट लगा देते हैं। और जब सब लोग भाग जाते हैं यहाँ से तो लड़की जाती है अंदर चुपके से और सेब को उठा ही रही होती है कि तभी वहां पे उनका हेड आ जाता है, वो भी गन लेकर। ब्रो। और हमें पता चलता है कि जिसको शूट करा था वो हेड का लौंडा था और वो अभी तक मरा नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि अगर उसको मार दिया तो सेफ को खोला नहीं जा सकता। तो चाचा जी गुस्से में उसके मुंह पे थूक देते हैं और तभी हौकाय आता है और एक पंच मार के चाचा जी को खत्म कर देता ऑन द स्पॉट, मतलब बेहोश कर देता भाई। अब ये लोग बाहर यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि इसी बीच बाहर पुलिस आ जाती है। और हॉकाय है ना समझाने की कोशिश करता है कि वो एक एवेंजर है, बट कुछ काम नहीं करता। पुलिस धर लेती है उसको और इसी बीच वो लौंडिया वहाँ से कट लेती है। अब क्लिंट पे चार्जेस वगैरह लगते हैं और फिर बेल वेल होके घर पर आता है तो अपार्टमेंट में वो लड़की यानी कि डैलिन भी वहीं पे होती है। और सच बताओ तो हिस्ट्री में पहली बार किसी एवेंजर को फायर करा गया है, यानी कि जॉब से निकाल दिया आपने क्लिंट बाबू को। अब है ना वो लड़की बहुत ज़्यादा पिनक जाती है और सारी कॉमिक्स है ना उठा के फेंक देती है। तो बेसिकली फंडा ये था ना कि जो भी कॉमिक्स अभी तक हमें दिखाई जा रही थी वो इसी ने भेजी थी क्लिंट को, और वो भी एक सर्टेन ऑर्डर में, क्योंकि वही था पिन इस सेफ को खोलने का। बट क्लिंट ने कॉमिक को उल्टा सीधा अरेंज कर दिया था, तो जिसकी वजह से है ना वाट लग चुकी थी। तो क्लिंट बोलता है कि एक बार है ना इसको एवेंजर्स को देके देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। तो वो पिनक के सिर्फ उसको देख के वहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। तो चली तो जाती है बट यहाँ पे क्लिंट के भटके चार कि क्या हो कि अगर एवेंजर्स से भी नहीं खुला तो।
अब सीन शिफ्ट होता है कि बहुत ही सीक्रेट बिल्डिंग पे, एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ पे हॉकाई के आज तक के जितने भी विलन्स होते हैं ना, उन सबकी एक मीटिंग चल रही होती है। और सबका एक ही नारा होता है, क्लिंट बॉर्डन मस्ट डाई। मतलब जितने भी विलन सोच सकते हो आज तक हॉकाई के, यानी किंग पिन, स्वॉर्ड मास्टर, ट्रैक सूट, सभी के सभी, उन सबके पैसों का नुकसान कर चुका होता है भाई हॉकाई अपना। और है ना, इसलिए उन सबका एक ही नारा होता है कि हॉकाई को मरना होगा। तो जो ट्रैक सूट माफिया का जो हेड होता है ना, वो बोलता है कि मैं मारूंगा उसे, आई विल गिव यू अ डेड एवेंजर। बस कि 15% मुझे दे दो और ले जाओ एक डेड एवेंजर। तो किंग पिन होता है इस बात पर राजी हो जाता, नाउ यू डेड ब्रो। सो इसी के साथ एक और जेन्युइन सा इशू यहीं पे एंड होता है। सो दिस वाज द कॉमिक टेलर, जहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सारी फेवरेट कॉमिक्स लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन। फॉर द मोर कॉमिक्स जस्ट चेक आउट द चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस। और कैसी लग रही है ये कॉमिक्स, ये बताना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। और ऐसी ही कॉमिक्स हर दिन जेन्युइन एंटरटेनमेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक बार चैनल जाकर चेकआउट कर लेना, ऑलरेडी बहुत बहुत सारी हैं। कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि कैसी लगी ये कॉमिक, या कुछ चीज़ जो मैंने मिस आउट कर दी हो जो कि है नहीं ऐसा। नेक्स्ट इशू कौन सा होना चाहिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह, वो सब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इन दी एंड जाते जाते शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा। सो बाय।